सबसे सुंदर लड़की। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1। क लहरें उछलती हैं। वे कूदती भी हैं। ख सब बच्चे हंसते हैं। वे खेलते भी हैं। ग मेरी माँ पढ़ना जानती है। वह लिखना भी जानती हैं। उत्तर। क लहरें उछलती कूदती हैं। ख सब बच्चे हंसते खेलते हैं। ग मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती हैं। प्रश्न 2। क हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? उत्तर। हर्ष और कनक को तैरने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। बिना अभ्यास के मनुष्य के लिए लहरों में तैर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन किसी मनुष्य को तैरने का अभ्यास तथा अनुभव है, तो वह चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा सरलतापूर्वक समुद्र में तैर सकता है। ख हर्ष का पिता क्या काम करता था? उत्तर। हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वह समुद्र से विभिन्न तरह की सीपियां, रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर और बहुत तरह की अन्य वस्तुएं लाते थे। उनसे वे विभिन्न तरह के खिलौने बनाते थे। ग कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? उत्तर। कनक अपनी माताजी का हाथ बांटने के लिए शंख की मालाएं बनाकर बेचती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माताजी मछलियां बेचकर घर चलाती थी। मछलियां बेचने से उन्हें अधिक आय नहीं होती थी। कनक शंख मालाएं बनाकर तथा उन्हें बेचकर उनकी सहायता करने का प्रयास करती थी। घ मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? उत्तर। कनक तैरने में कुशल थी और इसी कारण वह हर्ष के साथ समुद्र में दूर तक निकल जाती थी। मंजरी अच्छी तैराक नहीं थी। हर्ष के साथ कनक को समुद्र में तैरते देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता था। वह स्वयं हर्ष के साथ कनक के समान तैरना चाहती थी। इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। न मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? उत्तर। कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। यदि कनक नहीं होती तो आज वह भी जीवित नहीं होती। उसकी नजरों में कनक दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की थी, इसलिए मंजरी ने कनक को अपना खिलौना दिया था। इस तरह वह कनक के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहती थी। प्रश्न 3। क दूध जैसा। ख हाथी जैसा। ग रात जैसा। घ रुई जैसा। ङ चीनी जैसा। उत्तर। क दूध जैसा। सफेद। ख हाथी जैसा। विशाल। ग रात जैसा। काला। घ रुई जैसा। मुलायम। ङ चीनी जैसा। मीठा। प्रश्न 4।
नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। कनक, मंजरी। उत्तर, कनक, मंजरी। दयालु, डरपोक, साहसी, ईर्ष्यालु। गरीब, अमीर, समझदार, लालची, अच्छी, लापरवाह, मेहनती, मूर्ख, मनमौजी, आलसी, सुंदर। प्रश्न 5। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है? क्यों? उत्तर, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, परंतु हमें कनक सबसे सुंदर लगती है। इसके पीछे यह कारण है कि कनक मंजरी के समान सुंदर नहीं थी, परंतु हृदय से वह बहुत सुंदर थी। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी, वह मेहनती थी, अपनी माताजी की बहुत सहायता करती थी, वह बहादुर और निस्वार्थ लड़की थी। मंजरी की जान बचाते हुए उसने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। वही सबसे सुंदर थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे। मंजरी में इन गुणों का अभाव था। प्रश्न 6। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? उत्तर, हमारे विचार से असली गरीब मंजरी थी। जो मनुष्य असहाय और डरपोक होता है, वह गरीब कहलाता है। जिसको स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े, सही मायनों में वही व्यक्ति गरीब है। मंजरी को स्वयं पर अभिमान था, परंतु जब वह लहरों की चपेट में आई तब उसका अभिमान चूर हो गया। वही असली में गरीब कहलाएगी। तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, हमारे विचार से अशिक्षा तथा धन का अभाव गरीबी के सबसे बड़े कारण हैं। मनुष्य अशिक्षित होता है तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इस कारण उसे मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए धन का अभाव बना रहता है। यही कारण है कि मनुष्य गरीब रहता है। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाव। उत्तर, अमीरी और गरीबी के अंतर को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। 1. शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। 2. सरकार को देश में गरीबों के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। 3. गरीबों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। 4. अमीरों से अधिक कर लेना चाहिए।
5. सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रयास करे जिससे गरीबों के बच्चों को अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। प्रश्न 7. क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर: हाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता? उत्तर: मेरे भैया, दीदी, मित्रों इत्यादि का जन्मदिन मनाया जाता है। मेरे माता पिताजी, दादा दादी, नानी नानी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। प्रश्न 8. हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने एवं मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वे किन किन चीजों से क्या क्या बनाते हैं? उत्तर: 1. कुम्हार मिट्टी से कई प्रकार के घड़े, खिलौने, फूलदान, प्याले इत्यादि बनाते हैं। 2. एक आंटी पुराने कपड़ों से विभिन्न तरह के सुंदर गलीचे, बैग और पायदान बनाती हैं। 3. एक भैया पुरानी चूड़ियों के प्रयोग से सुंदर सजाने की वस्तुएं बनाते हैं। समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे और क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। इसकी एक सूची बनाओ। उत्तर: 1. नमक, यह खाना बनाने के काम आता है। 2. मोती, यह आभूषण बनाने और औषधि बनाने के काम आता है। 3. पेट्रोल, यह एक तरल पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के काम आता है। 4. मछलियां, यह घर में रखने और खाने के काम आती है। 5. समुद्री मूंगा, यह मछली घर में सजाने के काम आता है। हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए, पैर में कांच घुस जाए, कोई जहरीला जंतु काट ले। उत्तर: 1. किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए, बर्फ मलेगे या फिर ठंडे पानी के नीचे हाथ रख देंगे। जल्दी से बरनाल मलहम लगाएंगे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। 2. पैर में कांच घुस जाए, उसे किसी कुर्सी पर बैठाकर कांच निकालने का प्रयास करेंगे। कांच निकालने के बाद घाव को डेटॉल लगाकर साफ करेंगे। उसके बाद उसमें मलहम लगाकर पट्टी कर देंगे। यदि इसके बाद भी खून नहीं रुकेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएंगे। 3. कोई जहरीला जंतु काट ले, उस स्थान को साबुन से अच्छी तरह धोएंगे और घाव को ढक देंगे। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर रेबिस का इंजेक्शन लगवाएंगे। प्रश्न 9.
उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर और त्रिकोण शब्द में सा से या सी का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। उत्तर: क साधारण, मेरा घर साधारण सा है। ख बड़ा, मुझे बड़ा सा पिज़्ज़ा खाना है। ग लंबा, मुझे लंबा सा भूत दिखा। घ गोल, मेरे पास गोल सा छल्ला है। न चौकोर, मुझे चौकोर सी आकृति बनानी है। च त्रिकोण, त्रिकोण से कागज काटने हैं। छ छोटा, मेरा घर छोटा सा है।